मोहब्बत। रात का समय था, चांदनी रात अपनी चादर बिछाए हुए थी और चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। रिया अपनी छत पर बैठी आसमान के तारों को निहार रही थी। हवा में ठंडक थी, पर उसके दिल में हलचल। उसे यकीन नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी को बदल देगा। दूसरी ओर वही शहर, वही रात और एक अकेला लड़का राहुल अपनी जिंदगी के ख्यालों में खोया हुआ था। राहुल को बचपन से ही पानी और नदी के किनारे बैठना बहुत पसंद था। उस रात भी वो अपनी पुरानी नाव लेकर नदी के किनारे आया। रिया और राहुल की जिंदगी में कोई संबंध नहीं था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो रात कुछ अलग थी। रिया अचानक छत से नीचे उतरी और सोचा कि आज नदी किनारे चलना चाहिए। वो अक्सर रात को वहां जाया करती थी जब उसे सुकून की तलाश होती थी। उसने अपनी दुपट्टा ओढ़ा और धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगी। राहुल पहले से ही वहां मौजूद था, अपनी नाव पर बैठा। हवा में कुछ था, जैसे एक अनजान खिंचाव। रिया ने नदी के किनारे पहुंचकर पानी को छूने की कोशिश की, तभी उसका पैर फिसला और वो नदी में गिरने लगी। राहुल ने ये सब देखा और बिना वक्त गवाए अपनी नाव लेकर रिया की तरफ दौड़ा। रिया की चीखें सुनकर उसने उसे पानी से बाहर खींचा। रिया पूरी तरह डर गई थी। राहुल ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही उसमें कुछ ऐसा था जिसने राहुल को अपनी ओर खींच लिया। तुम ठीक हो? राहुल ने पूछा। हाँ शुक्रिया, रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। उनकी नजरें मिली और जैसे वक्त थम गया। शायद यह एक शुरुआत थी, किसी अनकही दास्तान की। रिया और राहुल के बीच वो रात जैसे एक अनजानी डोर बांध गई थी। नदी के किनारे होने वाली इस मुलाकात ने उनके दिलों में हलचल मचा दी थी। अगले दिन रिया के मन में राहुल की यादें बार बार उभर रही थीं। वो उसकी बातों, उसकी चिंता और उसकी आंखों में छिपी गहराई के बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर राहुल भी अपने काम के बीच बीच में रिया का चेहरा याद कर मुस्कुरा रहा था। उसने महसूस किया कि रिया में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींचता था। अगली शाम रिया दोबारा नदी किनारे गई। शायद उसने खुद से वादा किया था कि राहुल से दोबारा मिले बिना वो चैन से नहीं बैठ सकेगी। वहीं राहुल भी अपनी नाव लेकर नदी के पास आया हुआ था, जैसे उसकी छठी इंद्री उसे बता रही हो कि आज रिया फिर आएगी। तुम? रिया ने उसे देखते ही कहा। हाँ मैं। और तुम? फिर से गिरने का इरादा है क्या? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिया ने झेपते हुए कहा, नहीं, बस यूं ही घूमने आई थी। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल ने उसे अपनी नाव पर बैठने का ऑफर दिया। पहले तो रिया हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। वो दोनों नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच पहुंचे। चारों तरफ शांति थी, बस पानी की हल्की लहरें और चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तुम हमेशा यहाँ आते हो? रिया ने पूछा। हाँ, मुझे पानी से बात करना पसंद है। लगता है कि ये मेरी परेशानियां समझता है, राहुल ने जवाब दिया। रिया ने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि राहुल सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था। उसकी गहरी बातें और सादगी उसे अलग बनाती थीं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर शाम रिया नदी किनारे राहुल से मिलने आने लगी। दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता मजबूत हो रहा था, लेकिन उनके दिलों में कुछ और भी था। रिया ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी शांत और साधारण जिंदगी में इस तरह का कोई मोड़ आएगा। वहीं राहुल को भी लगने लगा था कि रिया उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई है। पर जैसे हर प्रेम कहानी में कोई न कोई मोड़ आता है, उनकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होने वाला था जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। रिया और राहुल की मुलाकातें अब हर रोज की बात हो गई थी। वो दोनों बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझने लगे थे। रिया को राहुल की सादगी और गहरी सोच भाने लगी थी, और राहुल को रिया की मासूमियत। लेकिन दोनों ही अपने दिल की बात कहने से डरते थे। एक शाम जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, रिया ने पूछा, राहुल, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा था जिसे तुमने प्यार किया हो? राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, था, लेकिन वो प्यार अधूरा रह गया। रिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द था। उसने पूछा, क्या हुआ था? राहुल ने अपनी नजरें नदी पर टिकाते हुए कहा, कभी कभी लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें खुशी देते हैं, लेकिन उनका रुकना शायद किस्मत में नहीं होता। मैंने उसे खो दिया, तब से मैंने खुद को इस नदी के हवाले कर दिया। ये मेरी हर बात समझती है, मेरा दर्द सुनती है। रिया उसकी बातों से भावुक हो गई। उसने पहली बार राहुल के दर्द को महसूस किया। वो चाहती थी कि वो राहुल को उसके अतीत से बाहर लाए, उसे फिर से खुश देखे। कुछ दिनों बाद रिया ने राहुल को एक सरप्राइज देने की सोची। उसने अपने हाथ से एक कागज पर उसके लिए एक छोटी कविता लिखी।
तेरी बातें, तेरी खामोशियाँ, तेरे दर्द की वो कहानियाँ, जिंदगी के हर मोड़ पर चाहूँ मैं बस तेरी सानिधियाँ। वो कविता लेकर रिया राहुल से मिलने गई। जब उसने राहुल को वो कविता दी तो राहुल कुछ पल के लिए उसे बस देखता रह गया। ये तुमने मेरे लिए लिखा? उसने हैरानी से पूछा। रिया ने शर्माते हुए कहा, हाँ, पर इसमें वो सब कुछ नहीं है जो मैं कहना चाहती हूँ। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि रिया उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वो उसकी जिंदगी की खुशी बन चुकी थी। पर उनकी खुशियों को नजर लगने में देर नहीं लगी। उसी रात रिया के पिता को उसके और राहुल के बारे में पता चल गया। रिया के पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने रिया को डांटा और उसे राहुल से मिलने से सख्ती से मना कर दिया। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल राहुल के लिए धड़कता था, लेकिन वो अपने पिता की बात भी नहीं टाल सकती थी। दूसरी ओर राहुल को जब रिया ने ये सब बताया तो वो चुप हो गया। उसने रिया से कहा, मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। अगर तुम्हारे पिता को हमारी दोस्ती पसंद नहीं तो मैं दूर चला जाऊंगा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि वो राहुल के बिना नहीं रह सकती। रिया के घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके पिता ने उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी। रिया को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी। उसकी हर कोशिश राहुल से मिलने की असफल हो रही थी। दूसरी तरफ राहुल ने भी खुद को नदी और अपनी पुरानी नाव तक सीमित कर लिया था। उसने रिया से दूर रहने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा रिया के साथ था। एक रात रिया ने हिम्मत करके अपनी माँ से बात की। माँ, राहुल बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छा है। पापा को समझाए न, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। उसकी माँ ने रिया की आंखों में सच्चाई और दर्द देखा, लेकिन वो भी मजबूर थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे पिता अपने फैसले में बहुत सख्त हैं, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो रास्ता जरूर निकलेगा। रिया को ये शब्द उम्मीद की तरह लगे। उसने ठान लिया कि वो राहुल से एक आखिरी बार मिलेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। अगली शाम जब घर में सब सो रहे थे, रिया चुपके से बाहर निकली। उसने एक चिट्ठी लिखकर अपने तकिए के नीचे रख दी, जिसमें उसने अपने माता पिता से अपने दिल की बात बताई थी। नदी किनारे पहुंचते ही उसने राहुल को देखा। वो वहीं अपनी नाव पर बैठा था, गुमसुम। राहुल, रिया ने पुकारा। राहुल चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे पापा ने मना किया था न? रिया की आंखों में आंसू थे। मैं और सहन नहीं कर सकती राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम्हारे साथ रहना मेरी गलती है तो मुझे ये गलती मंजूर है। राहुल ने रिया की बात सुनी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने कहा, रिया, तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी परेशानी में डालना मेरा मकसद नहीं है। तुम्हारे पिता मुझसे नफरत करते हैं और मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार को दुखी नहीं देख सकता। रिया ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। प्यार में डर नहीं होता राहुल, अगर हम सच्चे हैं तो हमें लड़ना होगा। राहुल पहली बार रिया की आंखों में उस जज्बे को देख रहा था जो उसे खुद पर विश्वास दिला रहा था। उसने फैसला किया कि वो भी अब अपने प्यार के लिए खड़ा होगा। लेकिन जैसे ही दोनों ने अपने प्यार को स्वीकारा, आसमान में बादल घिरने लगे। रात अचानक अंधेरे और तूफान में बदल गई। तेज हवाएं चलने लगी और नदी का पानी उफान मारने लगा। राहुल ने रिया से कहा, तूफान आने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर तभी रिया का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। राहुल ने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव और अंधेरा उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा था। राहुल ने पूरी ताकत से रिया का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रिया, उसने चिल्लाते हुए कहा। तेज बहाव, अंधेरी रात और उफनती नदी के बीच राहुल और रिया जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। राहुल ने रिया का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। राहुल, मुझे छोड़ दो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, रिया ने घबराते हुए कहा। तुम्हारे बिना मेरी जान का कोई मतलब नहीं रिया, राहुल ने जवाब दिया। कई मिनटों की जद्दोजहद के बाद राहुल ने एक चट्टान का सहारा लिया और रिया को अपनी पूरी ताकत से ऊपर खींचा। दोनों हौंफते हुए चट्टान पर लेट गए। बारिश हो रही थी और चारों ओर घुप अंधेरा था। तुम ठीक हो? राहुल ने पूछा। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और प्यार का मिश्रण था। अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद, राहुल ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा था। तूफान थम चुका था और अब नदी शांत लग रही थी। राहुल और रिया ने फैसला किया कि वो दोनों अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रिया ने राहुल से कहा,
अब मुझे डर नहीं लगता। अगर हमें समाज के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। राहुल ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लेकिन हमें ये समझदारी और संयम से करना होगा। मुझे यकीन है कि अगर हम सही तरीके से बात करें तो तुम्हारे पिता को भी यकीन हो जाएगा। रिया ने अपने घर लौटने का फैसला किया। उसने राहुल से वादा किया कि वो अपने माता पिता को मनाने की पूरी कोशिश करेगी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी गैरमौजूदगी से परेशान थे। उसके पिता ने गुस्से में पूछा, कहाँ थी तुम पूरी रात? रिया ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, मैं राहुल से मिलने गई थी। मैं जानती हूँ कि आपको ये बात पसंद नहीं है, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। वो एक अच्छा इंसान है और मैं चाहती हूँ कि आप उसे समझें। उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें उस लड़की से दूर रहने को कहा था और तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। रिया की मां ने बीच में दखल दिया, सुनिए, हमारी बेटी सच्चे दिल से बात कर रही है। शायद हमें एक बार उस लड़की से मिलना चाहिए। रिया के पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं उससे मिलूंगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है तो ये सब यही खत्म हो जाएगा। अगले दिन राहुल रिया के घर आया। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। उसने रिया के पिता से नम्रता से बात की और उन्हें अपनी सच्चाई, मेहनत और इरादों के बारे में बताया। रिया के पिता ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उन्हें राहुल में ईमानदारी नजर आई, लेकिन उनका दिल अभी पूरी तरह से नहीं पिघला था। उन्होंने कहा, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अगर तुम अपनी मेहनत से मुझे ये दिखा सको कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाऊंगा। राहुल ने ये चुनौती स्वीकार की। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए मेहनत शुरू कर दी। वहीं रिया भी राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। राहुल ने रिया के पिता की चुनौती को दिल से स्वीकार किया। उसने अपनी नाव और नदी के आसपास के जीवन को एक नई दिशा दी। उसने पास के गांव में मछुआरों का एक समूह बनाया और उनके साथ मिलकर मछली पकड़ने और नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह एक सम्मानित इंसान के रूप में पहचाना जाने लगा। इस दौरान रिया ने अपने पिता को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उनके साथ हर पल राहुल की अच्छाइयों का जिक्र किया। उसने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि राहुल सिर्फ उसका सच्चा प्रेमी ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और ईमानदार इंसान भी है। 3 महीने बाद रिया के पिता ने राहुल को फिर से अपने घर बुलाया। राहुल के चेहरे पर आत्मविश्वास और सादगी थी। उसने अपनी मेहनत और अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि आपकी बेटी की जिम्मेदारी लेना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं उसे हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। मेरा जीवन सिर्फ उसके साथ ही पूरा होगा। रिया के पिता ने गहरी सांस ली। उन्होंने राहुल को देखा, फिर रिया की ओर देखा। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत समझा था। तुमने खुद को मेहनत और ईमानदारी से साबित किया है। अगर मेरी बेटी तुमसे खुश है तो मुझे अब कोई आपत्ति नहीं। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने पिता को गले लगा लिया। राहुल के चेहरे पर भी सुकून और खुशी झलक रही थी। कुछ ही हफ्तों बाद नदी किनारे एक छोटी लेकिन खूबसूरत शादी हुई। पूरा गांव उस शादी का गवाह बना। राहुल और रिया ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। राहुल और रिया ने अपने प्यार और मेहनत से साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। कभी कभी जिंदगी मुश्किल रास्तों से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। राहुल और रिया की कहानी यह सिखाती है कि सच्चे प्यार और मेहनत से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। डूबती मोहब्बत अब एक अमर कहानी बन गई।